हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल A1 IQ स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को, जो कई वर्षों से हर किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा जाता आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए बनावली से, इस प्रदेश में है। आपका ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी गुजरात राजस्थान में। आपका अगला सवाल है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपका ऑप्शन है ए लोहा का, बी तांबा का, सी कांसा का, डी सेल खड़ी का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी का। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका ऑप्शन है ए कांस्य युग की, बी पुरान पाषाण युग की, सी लौह युग की, डी नव पाषाण युग की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है ए पशुपालन, बी शिकार, डी सी कृषि, डी व्यापार करना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यापार करना। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए शहरी, बी जनजातीय, सी ग्रामीण, डी खानाबदोश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहरी। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? आपका ऑप्शन है ए ईंट से, बी बांस से, सी लकड़ी से, डी पत्थर से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईंट से बनाए जाते थे। आपका अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए कपास के उत्पादन में, बी जौ के उत्पादन में, सी मुद्राएं के उत्पादन में, डी कांसे के औजार के उत्पादन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास के उत्पादन में। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी दयाराम साहनी, डी ए कनिंगम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ए लोथल, बी रोपण, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। आपका अगला सवाल है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? आपका ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा में, सी चन्हौदड़ो में, डी लोथल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल में। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए सिंधु घाटी की सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी हड़प्पा सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1924 में, बी 1935 में, सी 1901 में, डी 1921 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1921 में। आपका अगला सवाल है, सिंध का नखलिस्तान किस पूरा स्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा को, बी मोहनजोदड़ो को, सी लोथल को, डी कालीबंगा को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु के, बी भोगवा नदी के, सी रावी के, डी घगर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी के किनारे स्थित है।
आपका अगला सवाल है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी नदी के, बी सिंधु नदी के, सी घगर नदी के, डी भोगवा नदी के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी के किनारे। आपका अगला सवाल है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी नदी के, बी सिंधु नदी के, सी घगर नदी के, डी भोगवा नदी के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला सवाल है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु नदी के, बी रावी नदी के, सी घगर नदी के, डी भोगवा नदी के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घगर नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका ऑप्शन है ए रोपण से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी बनावली से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से। आपका अगला सवाल है सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा से, बी चनौदड़ो से, सी मोहनजोदड़ो से, डी बनावली से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से। दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।